166वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सैमुएल उसका 23वां बाब 8वीं आयत से लेकर 24वें बाब की 25वीं आयत तक। और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं, यानी तहकमूनी युशेब बशीबत जो सिपा सालारों का सरदार था, वही ईजनी अदीनो था जिससे 800 एक ही वक्त में मकतूल हुए। उसके बाद एक अखूही के बेटे दोदे का बेटा अलीअसर था। ये उन तीनों सूरमाओं में से एक था जो दाऊद के साथ उस वक्त थे जब उन्होंने उन फिलिस्तियों को जो लड़ाई के लिए जमा हुए थे ललकारा, हालांकि सब बनी इस्राएल चले गए थे। और उसने उठकर फिलिस्तियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया। और खुदावन ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिर कर फक्त लूटने के लिए उसके पीछे हो लिए। बाद उसके हरारी अजी का बेटा समा था, और फलिस्तियों ने उस कतई जमीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया था, और लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। लेकिन उसने उस कता के बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तियों को कत्ल किया, और खुदावन ने बड़ी फतह कराई। और उन 30 सरदारों में से 3 सरदार निकले, और फसल काटने के मौसम में दाऊद के पास उदलाम के मगारा में आए, और फिलिस्तियों की फौज रफाइम की वादी में खैमाजन थी। और दाऊद उस वक्त गढ़ी में था, और फिलिस्तियों के पहरे की चौकी बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरसते हुए कहा, ऐ काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं का पानी पीने को देता जो फाटक के पास है। और उन तीनों बहादुरों ने फिलिस्तियों के लश्कर में से जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन उसने ना चाहा कि पिए, बल्कि उसे खुदावंद के हजूर उंडेल दिया और कहने लगा, ऐ खुदावंद, मुझसे यह हरगिज ना हो कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं उन लोगों का खून पीऊं जिन्होंने अपनी जान जोखों में डाली? इसीलिए उसने ना चाहा कि उसे पिए। उन 3 बहादुरों ने ऐसे ऐसे काम किए। और ज़रूया के बेटे योआब का भाई अबीशे उन तीनों में अफसल था। उसने 300 पर अपना भाला चलाकर उनको कत्ल किया, और तीनों में नामी था। क्या वो उन तीनों में मुअज्जज ना था? इसीलिए वो उनका सरदार हुआ। तो भी वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और यहोयदा का बेटा बिनाया कब्जील के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने मोआब के अरियल के दोनों बेटों को कत्ल किया, और जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच एक शेर बब्बर को मारा। और उसने एक जसीम मिस्री को कत्ल किया। उस मिस्री के हाथ में भाला था, पर ये लाठी ही लिए हुए उस पर लपका, और मिस्री के हाथ से भाला छीन लिया और उसी के भाले से उसे मारा। बस यहोयदा के बेटे बिनाया ने ऐसे ऐसे काम किए, और तीनों बहादुरों में नामी था। वो उन 30 से ज्यादा मुअज्जज था, पर वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और दाऊद ने उसे अपने मुहाफिज सिपाहियों पर मुकर्रर किया। और 30 में योआब का भाई असहील और अलहनान बैतलहम के दोदो का बेटा हरोदी समा, हरोदी इल्का, फलती खिल्स, ईरा बिन अकीस तकोवी, अंतोती अबीअजर, हुसाती मबूनी, अखूही जलमून, नतुफाती महरी, नतुफाती बाना का बेटा हिल्ब, इती बिन रीबी बिन बिन्यामीन के जिब्बा का फरातूनी बिनाया, और जास के नालों का हिदी, अरबाती अबी अलबून, बरहूमी अजमाउत, सालबूनी अलहबा बनी यासीन यूनतन, हरारी समा,
अखियाम बिन सरार हरारी, अली फलत बिन अहसबी माकाती का बेटा अलियाम बिन अखीतफुल जलूनी, किरमिली हसरू अरबी फारी, जुबा के नातन का बेटा इजाल जद्दी पानी, अमूनी सिल्क बैरूती नहरी, जरोया के बेटे युआब के सिला बरदार इत्रीरा, इत्री जरीब और हित्ती ऊरिया, ये सब 37 थे। दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ यह कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार युआब को जो उसके साथ था हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बीरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब युआब ने बादशाह से कहा कि खुदावन तेरा खुदा उन लोगों को खा वो कितने ही हों 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात युआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही। और युआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हुजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले और वो यर्दन पार उतरे और उस शहर की दाहिनी तरफ अरोईर में खैमा जन हुए जो जद की वादी में याजीर की जानिब है। फिर वो जल्लाद और तहतीम हदसी के इलाका में गए और दान यान को गए और घूमकर सैदा तक पहुंचे और वहां से सूर के किला को और हवियों और कनानियों के सब शहरों को गए और यहूदा के जनूब में बीरसबा तक निकल गए। चुनाचे सारी मुमलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे। और योआब ने मर्दमशुमारी की तादाद बादशाह को दी। सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद पर जो दाऊद का गैब बीन था नाजिल हुआ और उसने कहा, जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगे दें, या तेरी मुमलकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूं, हम खुदावंद के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी जो उस सुबह से लेकर वक्त मुआयना तक रही और दान से बीरसबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरूना के खलियान के पास खड़ा था। और दाऊद ने जब उस फरिश्ता को जो लोगों को मार रहा था देखा, तो खुदावंद से कहने लगा, देख, गुनाह तो मैंने किया और खता मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो।
उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और ये बूसी अरूना के खलियान में खुदावंद के लिए एक मसबा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावंद का हुक्म था किया, और अरूना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादिमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरूना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सिजदा किया। और अरूना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मसबा बनाने आया हूं, ताकि लोगों में से वह बाज आती रहे। अरूना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सोख्ती कुर्बानी के लिए बैल हैं और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ ए बादशाह अरूना बादशाह की नजर करता है। और अरूना ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरूना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सौखनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे, और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मसबा बनाया और सौखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई। और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वबा इस्राएल में से जाती रही। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।